So that's why we are today announcing here on Facebook Live that we are changing the rules on immigration so as to make the UK even more open, even more. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफ़ा हो। आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है कोरोना वायरस पेंडेमिक, यानी कोविड-19 की वजह से यूके इमिग्रेशन लॉज के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी या जो चेंजेस आई हैं उन पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग यहाँ पे फ़्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड होने की वजह से यहाँ पे स्टक हो गए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, जैसे कि आपको इल्म है, 31 अगस्त 2020 तक ऑटोमेटिक एक्सटेंशन दे दी थी। उसके बाद भी अगर जिन लोगों का फ़्लाइट ऑपरेशन स्टिल सस्पेंड है वो बैक होम नहीं जा सकते, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक फॉर्म मुतारिफ़ कराया है जिसको कहते हैं एक्सेप्शनल एश्योरेंस फॉर्म। तो वो आप लोगों ने ऑनलाइन फ़िल करना है और होम ऑफिस को सेंड कर देना है। लेट्स से हम एग्जांपल करते हैं कि जो लोग यहाँ पे आए हुए थे फियांसे वीज़ा के ऊपर और उनकी मैरिज सेरेमनीज़ जो थी, लेकिन ड्यू टू कोविड वो सारी सस्पेंड हो गई, तो अब उनका वीज़ा भी ख़त्म होने जा रहा है। तो उनको चाहिए कि वो ये फॉर्म फिल करें और होम ऑफिस से एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें। लाइक इन अदर केस, किसी की जॉब स्टार्ट है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए उसने बैक होम जाके अप्लाई करना था, लेकिन फ़्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड होने की वजह से वो बैक होम ट्रैवल नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी यही फॉर्म आएगा। उसने ये फॉर्म फिल करना है और एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। तो बैक होम जाने की ज़रूरत नहीं है डिफरेंट कैटेगरीज़ में कि आप बैक होम जाएँ और दोबारा अप्लाई करें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आ रही है फ़ाइनेंस के हवाले से कि कई लोगों की जॉब चली गई, कई लोग फर्लो पे चले गए, कुछ लोगों का सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया, कुछ लोगों के कारोबार बिल्कुल तबाह हो गए। तो उनके लिए क्या है, तो जो लोग स्पाउस वीज़ा की एक्सटेंशन है, एज़ यू नो, उनको मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड पूरा करना होता है जो कि 18,600 पाउंड है पर ईयर। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी का कहा है। उसमें यह है कि अगर किसी की इनकम डिक्रीज़ हो गई है कोरोना वायरस की वजह से, तो उसको गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ये टाइम पीरियड एग्जम्प्ट कर देंगे, मीन मार्च से लेके जनवरी 21 तक, नेक्स्ट ईयर जनवरी तक। तो ये जो सारा टाइम पीरियड है इसको एग्जम्प्ट कर लेंगे, और मार्च से पहले जो 6 महीने थे उसमें उसकी इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम सफ़र भी हुई है, अगर आप यूनिवर्सल क्रेडिट पे चलेंगे, बेनिफिट पे भी चलेंगे, तो आपका ये टाइम पीरियड एग्जम्प्ट हो जाएगा। और लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि मार्च से पहले जो 6 महीने थे वो अब काउंट किए जाएंगे, तो उसमें आपका मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड पूरा होना चाहिए। इसी तरीके से जो लोग फर्लो पे चले गए थे उनकी सैलरी ऑटोमेटिक कम हो गई थी, 80% पे चली गई थी, लेकिन होम ऑफिस उसको 100% ही कंसिडर करेगा उनकी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है। जो थर्ड कैटेगरी है उसमें अगर हम देखें तो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट के लोग आते हैं, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। वो ये है कि ये जो तमाम पीरियड है मार्च 2020 से लेके जनवरी 21 तक, ये तमाम पीरियड एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो इसमें अगर आपकी इनकम कम हो गई है तो इसको वो लोग इग्नोर कर देंगे। इससे अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मिसाल के तौर पे कुछ लोगों ने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं अपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, तो ड्यू टू कोविड वो उनको अवेलेबल नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। तो होम ऑफिस जो डॉक्यूमेंट है कोविड की वजह से आप सबमिट नहीं कर सकते हैं, तो होम ऑफिस उसको इग्नोर कर देगा। तो उसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि लेटर ऑन होम ऑफिस आपसे मांग ले, लेकिन अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने एप्लीकेशन ऐसे ही फ़ाइल कर देनी है।
एक और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे, जनवरी फरवरी में गए अपने बैक होम, हॉलीडेज़ पे गए और वहाँ जाके स्टक हो गए हैं। तो एज यू नो कि मोस्ट ऑफ द वीज़ा कैटेगरी जो हैं यूके की, उनकी एक्सटेंशन के लिए ये रिक्वायर्ड होता है कि आप 90 डेज़ से ज़्यादा आउटसाइड कंट्री ना रहें। लेकिन क्योंकि फ़्लाइट ऑपरेशन नहीं था, तो अब उनका क्या होगा, वो लोग तो ज़्यादा वहाँ पे रह गए हैं, उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हैं, वो तो नहीं आ सकते। तो उसके लिए भी होम ऑफिस ने कहा है कि अगर तो वो प्रूफ प्रोवाइड करेंगे उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी और कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी, तो उनका ये जो ड्यूरेशन है वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो लिहाजा इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने फ़्लाइट कैंसिल का उनको बताना है। उसके लिए क्या करना है, आपने अपनी एयरलाइन को लेटर लिखें, ईमेल लिखें, वो आपको प्रूफ दे देंगे। अदरवाइज़ वो नॉर्मली अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाए तो वो आपको ईमेल भी कर देते हैं या आपको टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है या फ़ोन आ जाता है। तो वो सारे स्क्रीनशॉट और उसकी ईमेल की कॉपियाँ जो भी आप संभाल कर रखें वो आपको काम आएंगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा लोगों की जो है इनकम बहुत नीचे चली गई है और अब पॉसिबल नहीं है कि वो होम ऑफिस की फ़ीस भी पे कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ़ी वेवर की एप्लीकेशन फ़ाइल करें। होम ऑफिस आजकल बहुत फ्लेक्सिबल हुआ है। अगर तो किसी के पास फ़ीस नहीं है होम ऑफिस की पे करने के लिए, तो उसको चाहिए कि फ़ी वेवर की एप्लीकेशन फ़ाइल करें। तो जैसे ही एप्लीकेशन आप फ़ाइल करेंगे तो विद इन 3 मंथ्स, जी 3 मंथ्स के अंदर वो होम ऑफिस डिसाइड करेगा कि उन्होंने आपसे फ़ीस लेनी है कि नहीं लेनी। तो इसके लिए आपको तमाम एविडेंस देनी पड़ेगी। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट, अर्निंग कितनी है आपकी, एक्सपेंसेस कितने हैं, इन एंड आउट आपके अकाउंट में कितना हो रहा है, तो वो उस हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे कि आप वाकई फ़ी वेवर के एल हैं कि नहीं। तो ये बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है आप लोगों के लिए। मिसाल के तौर पे अगर स्पाउस वीज़ा की एक्सटेंशन है तो उसमें 2 या 3 डिपेंडेंट होते हैं, तो उनकी फ़ीस ही 2000 पाउंड से ज़्यादा हो जाती हैं। तो अगर आपकी इनकम मुतासिर हुई है तो आपने उनको बताना है कि हम फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो होपफुली आपकी फ़ीस भी एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है और कोरोना वायरस की वजह से होम ऑफिस फ्लेक्सिबल हुआ है काफ़ी ज़्यादा और लोगों को काफ़ी रिलीफ भी मिल रहा है। तो मैंने कहा ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी, आप लोगों से शेयर कर दूं। तो थैंक यू वेरी मच वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको ये अपडेट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी और आपके काम भी आएंगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले जो मैसेज मैं हमेशा आप लोगों को कन्वे करता हूँ कि अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी। थैंक यू।